कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने नहीं। क्या देख रहे हो राजीव? सर आपने बहुत ही गलत पढ़ा रखा है भाई क्या देख लिया ऐसा? मैंने क्या गलत बाबा। पढ़ा दिया? देखो गुरुत्वाकर्षण के बारे में बता रहे हैं जो कि किसी महर्षि ने बताया है। आप न्यूटन 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 पूरे दिन। अरे भाई आराम से ठहर जा मुझे भी तो दिखाओ क्या पढ़ा दिया बाबा ने ऐसा। देखो सर आपको भरोसा नहीं है ना, सुनो दिखाओ। हम लोग अपनी बातों पे यकीन नहीं करते, अच्छा दूसरों की बातों पे यकीन करते। हम कहेंगे कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने नहीं, महर्षि कणाद ने दिया या महर्षि फलाने संत ने दिया, तो लोग उस पर यकीन नहीं करते। हमारी सृष्टि एक मिनट बंद कर दो अभी ने। कर दो। देखो कौन से न्यूटन ने सिद्धांत कैसा दिया, आइंस्टीन ने क्या बोला, कौन से महर्षि ने क्या बोला गुरुत्वाकर्षण के बारे में, उसका हमें फायदा मिला भी कि नहीं मिला, ये सारी बातें बताने वाला हूं मैं आज तुम्हें। ठीक है, साइंस क्या है और ये पाखंडवाद क्या है, क्यों महर्षियों के बार बार गुरुत्वाकर्षण से जोड़ के आपको बताते हैं, ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलें डिजिटल बोर्ड पे फिर? चलो ठीक है। नमस्ते भारत। अनिरुद्धाचार्य ने क्या बोला, उनके गुरु ये हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले सोशल मीडिया पे अपने थॉट शेयर किए, फिर उन्होंने सेम एग्जैक्ट यहीं से बातें कॉपी करके लोगों को सुनाना चालू कर दी। चाहे उन्हें सुन लो चाहे इन्हें सुन लो, बात एक ही है। मैं सुना देता हूं क्या बोले हैं ये भी। आपको लगता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो न्यूटन ने बनाया, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी बोलते हो। ठीक है सर। आप गलत बोलते, आपको पढ़ाया गलत जा रहा है। न्यूटन जी के पैदा होने, न्यूटन अंकल के पैदा होने से 1000 साल पहले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था ब्रह्मगुप्त। उन्होंने कहा था कि अग्नि, जैसे अग्नि का काम है भस्म करना, पहले सुनो, जैसे पानी का काम है ठंडक शीतलता प्रदान करना, वैसे ही जमीन पृथ्वी का काम है हर चीज को अपने प्रति आकर्षित करना। ठीक है। ये बोल के वो अपनी किसी और किताब में 3 लाइन लिख के चले गए। उनके मरने के 500 साल बाद भास्कर टू नाम का एक शख्स पैदा हुआ। उन्होंने इस 3 लाइन को उठाया और उसने कहा कि ब्रह्मगुप्त ने 500 साल पहले जो लिखा है कि जैसे अग्नि का काम भस्म करना है, पानी का काम, जल का काम शीतलता प्रदान करना, पृथ्वी का काम अपनी तरफ हर चीज को आकर्षित करना है, इस आकर्षित करने वाले सिस्टम को, प्रोसेस को आज से हम गुरुत्वाकर्षण कहेंगे। ओके। उनके मरने के 500 साल बाद न्यूटन अंकल पैदा हुए थे, लेकिन ठीक आपको पता ही नहीं आप कौन हो। अच्छा सुनो आप मेरी बात, आपने इन लोगों की बात सुन ली। इनकी कहानी में क्या है वो मैं आपको ईमानदारी के साथ रखने वाला हूं और यहां पे बताने वाला हूं कि आखिरकार ये जो ग्रेविटी के बारे में ये भ्रम फैला रहे हैं कि किस तरीके से हमारे ग्रंथों में लिखा है या कहीं भी लिखा है। देखो आप ना एक अच्छे भारतीय की तरह सोचना, जो मैं बात बोलूंगा, ग्रंथ अपनी जगह है, वो हमें अच्छी सीख देते हैं, हमें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन जो साइंटिस्ट हैं वो एक अच्छा वर्ल्ड बनाने की कोशिश करते हैं, एक अच्छा इनोवेशन, क्रिएशन, इन्वेंशन लाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए ये हमें चीजें देते हैं। तो ध्यान रहे एक बात कि लोग आपके इमोशंस के साथ खेलने के लिए चीजों को धर्म से लिंक करके चालू कर देते हैं बताना, जिससे पब्लिक जो अनजान है वो मोहित होने लग जाती है। आय हाय हमने ये कर दिया वो कर दिया। ठीक है, तो सच्चाई को सच्चाई की तरह सीखो। तो अभी अंकल ने क्या बोला कि भाई साहब देखो, ये फोटो छोड़ो, सबसे पहले बाबा ने बोला कि महर्षि कणाद ने बताया था ग्रेविटी के बारे में। तो उन्होंने क्या बताया था? ग्रेविटी एक अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, अपनी भाषा में लिखा उन्होंने। फिर ब्रह्मगुप्त आए, उन्होंने भी यही लाइन दोहरा दी कि ग्रेविटी क्या है, एक मतलब आकर्षण का काम करती है। यानी कि ये तो आप भी बता दोगे देख के कि भाई ऊपर से कोई चीज छोड़ रहे हैं वो नीचे गिर रही है, तो बस उसी चीज का एक आकर्षण नाम दे दिया कि एक बल है जो कि आकर्षित का काम कर रहा है। तो भाई साहब इन्होंने ये बताया, इन्होंने ये जिस भाषा में लिखा था उसी को थोड़ा सा शुद्ध करके भास्कर आचार्य ने उन्हीं लाइनों को लिख दिया और उस शब्द को बढ़िया तरीके से नाम दे दिया गुरुत्वाकर्षण। पर अभी भी ये नाम है। इन्होंने बोला कि पृथ्वी जो है एक तरीके से कहीं ना कहीं दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती है। किस फोर्स की वजह से, किस बल की वजह से? गुरुत्वाकर्षण की वजह से। भाई साहब यहां फिर न्यूटन आते हैं, 500 साल बाद आते हैं। अब ये लोग कहते हैं कि न्यूटन ने नहीं, इन्होंने दिया है। अब न्यूटन ने क्या दिया है मैं आपको बताता हूं। फिर न्यूटन ने भी पूरी बात नहीं बताई यहां। उसके बाद आइंस्टीन आते हैं जो कि एकदम इस चीज को करेक्ट करते हैं और इससे काफी सारी चीजें सिंप्लीफाइड होती है, जिससे हम आज इनोवेशन के क्षेत्र में सैटेलाइट ऊपर पहुंचा रहे हैं। ठीक है, और सैटेलाइट चंद्रमा के चक्कर लगा रही है पृथ्वी के इर्द गिर्द। तो ये कैसे हो रहा है? ये सब भाई साहब न्यूटन के इस गुरुत्वाकर्षण के नियम के कारण हो रहा है। अब ये नियम क्या है देखो मैं आपको बता रहा हूं। इस नियम को आप ऐसे समझो कि ये है आपका मून। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये है आपकी पृथ्वी, अर्थ। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपने इतना तो जाना ही होगा कि ये मून जो है पृथ्वी के इर्द गिर्द चक्कर काटता है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि चक्कर कैसे काटता है।
या पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर कैसे काटती है? तो भाई साहब यहां पे एक बल लग रहा है जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा? गुरुत्वाकर्षण बल। जिस गुरुत्वाकर्षण बल के खिंचाव के कारण, अब आप कहोगे सर अगर पृथ्वी मून को खींच रही है तो ये तो टपक जाना चाहिए मून ऐसे, ये टपक क्यों नहीं रहा है? तो देखो प्यारे बच्चों या प्यारे पेरेंट्स, प्यारे स्टूडेंट जो भी मुझे देख रहे हो, अब ये जो चीज है ये अपनी ओर से सीधे जाना चाह रही है किसी स्पीड से, जैसे कि ये मून है वो चलना तो सीधे चाह रहा है लेकिन ये बल इधर लग रहा है। तो होता क्या है, ना तो ये सीधे जा पाता है ना ही ये बल इसको इधर ले जा पाता है। दोनों का जो संतुलन है, दोनों का जो एक तरीके से बैलेंस है, वो इसको ऐसे मोड़ देता है। फिर से यही कहानी हो गई कि गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी अपनी सेंटर की ओर लगा रही है ऐसे, और ये कैसे जाना चाह रहा है, ये ऐसे बिल्कुल इसके लंबवत, यानी कि ऐसे 90 डिग्री के एंगल पर सीधा जाना चाह रहा है। ठीक है, लेकिन ये जाएगा नहीं क्योंकि इन दोनों का बैलेंस इसको इधर मोड़ देगा। तो ये ऐसे ही मुड़ता जाता है, मुड़ता जाता है, मुड़ता जाता है, और एक तरीके से ये इलिप्टिकल ऑर्बिट बोल लो, या फिर और सरल भाषा में बोलना चाहो तो स्फेरिकल फॉर्म बोल लो या सर्कल बोल लो। ये सर्कल में अपना चक्कर काटता रहता है, काटता रहता है, काटता रहता है। तो कहने का मतलब क्या है, न्यूटन ने ये तो बताया कि एक वस्तु दूसरी वस्तु की ओर आकर्षित होती है, लेकिन साथ में उन्होंने ये नहीं बताया कि ये सिर्फ आकर्षित होती है। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, एक सिद्धांत दिया। उन्होंने कुछ ऐसे बोला, इट स्टेट दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट, यानी कि मैं तुमको अपनी ओर खींच रहा हूं, ये फोन मेरे को अपनी ओर खींच रहा है और मैं भी इसे अपनी ओर खींच रहा हूं। अब देखने में और सुनने में अटपटी बात लग रही है, लेकिन बाकी में ये मुझे खींच रहा है, मैं इसे खींच रहा हूं। लेकिन वो फोर्स, वो बल इतना नगण्य है कि हम आपस में शायद महसूस भी नहीं कर पा रहे। समझ रहे हो, खींच तो रहे हैं हम एक दूसरे को। तुम्हारे बगल से अगर कोई लड़की जाए या लड़का जाए तो तुम भी उस पर उतना ही बल लगाते हो जितना बल वो तुम पे लगा रहा है। यही साहब न्यूटन ने बताया। ठीक है, लेकिन वो बल इतना कम है जिसको आप महसूस नहीं कर पाते हो। तो अब इन्होंने एक फॉर्मूला दिया। फॉर्मूला यह था, मान लो एक कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m1 है, एक कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m2 है। जो द्रव्यमान शब्द नहीं समझ रहे हैं वो ऐसा समझ लो कि भार, वजन, ठीक है, ऐसा समझ लो, कोई बात नहीं, क्योंकि कई बार क्या नॉर्मल लोग भी मेरी वीडियो देखते हैं। ठीक है, तो यानी कि जितना ज्यादा द्रव्यमान एक वस्तु का होगा उतना ही ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। दूसरी वस्तु का भी जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही ज्यादा लगेगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब इन दोनों वस्तुओं के बीच की जो दूरी है r, वो जितनी ज्यादा होगी गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही कम लगेगा। जैसे कि दो चुम्बक पास पास लाओगे आपस में चिपक जाती हैं, लेकिन दूर दूर ले जाओगे तो उनकी जो चिपकन है, उनके बीच में जो फोर्स है वो खत्म हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है, तो वो चिपकती नहीं है। और दूर ले जाओगे तो नहीं चिपकेंगी, और दूर ले जाओगे तो नहीं चिपकेंगी, लेकिन जैसे ही तुम पास लाओगे चिपक जाएंगी। तो कहने का मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में जितनी ज्यादा दूरी होगी गुरुत्वाकर्षण बल उतना कम होगा। फिजिक्स की भाषा में इसे बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, या फोर्स जो है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है आर के। तो इन दोनों को मिला के जो फॉर्मूला निकल के आता है वो ये आता है, F इक्वल टू माइनस जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये न्यूटन ने दिया था। यहाँ जी क्या है, ये जी है यूनिवर्सल कांस्टेंट ग्रेविटी का, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इससे पता क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ बोलते हैं इसको। यानी कि पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में ये जो नियम है वो लागू होता है। पूरे ब्रह्मांड में एक वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है। अब तुम कहोगे कि सर हमें आम जीवन में ये देखने के लिए नहीं क्यों नहीं मिल रहा, हम आपस में अगर एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो हम चिपक क्यों नहीं जाते? अच्छा भाई साहब, ऐसा होने लग गया तो तुम मजे काट दोगे एकदम है, पुलिस FIR भी नहीं कर पाएगी, कह दोगे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण मैं आज से चिपक गया। हट, इधर देख, मैं बताता हूं क्यों। देख, यहां पे इस पृथ्वी का जो भार है, भार देख कितना है, द्रव्यमान लगभग इसका जो होता है वो 6 × 10⁻24 किलोग्राम के आसपास है। ठीक है, बहुत ज्यादा भार होता है, बहुत ज्यादा भारी है पृथ्वी। अब चंद्रमा पृथ्वी से तो हल्का है लेकिन है तो बहुत ज्यादा भारी ना। तो अब एक बात होता है, पृथ्वी के कंपैरिजन में तेरा द्रव्यमान क्या है? पृथ्वी के कंपैरिजन में, अर्थ के कंपैरिजन में हमारा द्रव्यमान क्या है? कुछ नहीं, बहुत कम है ना। तो जो यूनिवर्स में प्लैनेट्स होते हैं,
चंद्रमा है, पृथ्वी है, सूर्य है, इतने ज्यादा भारी द्रव्यमान के ऑब्जेक्ट होने चाहिए या इतने ज्यादा द्रव्यमान की वस्तु होनी चाहिए हमारे पास, जब जाके कहीं ना कहीं ग्रेविटी को हम महसूस कर पाएंगे। अब न्यूटन ने यह बताया कि ग्रेविटी हमें नीचे की तरफ खींचती है, यानी कि धरती मां हमें अपनी ओर खींचती है, लेकिन जितने बल से वो हमें अपनी ओर खींचती है उतने ही बल से हम धरती को अपनी ओर खींचते हैं। ये न्यूटन ने बताया, इसलिए न्यूटन है। अब आप कहोगे कि सर ऐसा कैसे? देखो मैं बताता हूं ना प्यारे बच्चों, देखो एक मिनट और अच्छी भाषा में समझो न्यूटन ने क्या बताया। न्यूटन ने बताया जैसे कि मान लो ये मैं हूं, ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी जिस बल से मुझे खींच रही है, मान लो F बल से खींच रही है, उतने ही बल से मैं पृथ्वी को खींच रहा हूं। और ये जो बल है उसका सूत्र है F = G m1m2/r²। माइनस साइन यहां पे ये बताता है कि ये अट्रैक्टिव फोर्स है, यानी कि ये आकर्षित बल है। माइनस साइन केवल यहां ये बता रहा है कि दोनों आकर्षित हो रहे हैं। न्यूटन इसलिए है क्योंकि उसने ये फॉर्मूला दिया और साथ में ये भी बताया कि पृथ्वी को तुम जितने फोर्स से खींच रहे हो उतने ही फोर्स से पृथ्वी तुम्हें खींच रही है, यानी कि एक दूसरे ऑब्जेक्ट। अब यहीं से देखो, इसी फोर्स का फॉर्मूला इस्तेमाल करके अर्थ के सरफेस के इर्द गिर्द हो, आप इर्द गिर्द हो, तो F = mg आता है, या F = ma फॉर्मूला निकल के आता है यहां से, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये न्यूटन ने बताया साहब, ठीक है, ये न्यूटन ने बताया, इसलिए न्यूटन है। इन्हीं फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके हम ये पता कर पाते हैं कि रॉकेट में कितना ईंधन रखना पड़ेगा और कितनी स्पीड देनी पड़ेगी कि वो पृथ्वी के कक्ष में चक्कर काटने लग जाए, ठीक है, किस तरीके से सैटेलाइट को ऊपर पहुंचाना है। तो ये आजकल ये जो तुम देख रहे हो कि हम अंतरिक्ष तक पहुंच गए हैं, वो इसी फॉर्मूले के कारण है, इसी चीज के कारण है, एक्शन और रिएक्शन के कारण, कि कितना एक्शन का फोर्स है, कितना रिएक्शन का फोर्स है। यही बल महसूस किया साइंटिस्ट लोगों ने, पता किया कि पृथ्वी हम पर कितना बल लगा रही है। यानी कि अगर हमें रॉकेट फेंकनी है तो जितना पृथ्वी हम पर बल लगा रही है या रॉकेट पर बल लगा रही है, मान लो रॉकेट को फेंकना है ना, तो जितना पृथ्वी रॉकेट पर बल लगा रही है तो उससे ज्यादा हमें बल लगाना पड़ेगा रॉकेट पर। जब वो ऊपर जाएगी उसकी स्पीड कैसे मेंटेन करनी है, उसको कैसे ईंधन देना है, तो इसी फॉर्मूले से सब कुछ डिसाइड होता है। यहां न्यूटन ने फॉर्मूला तो दे दिया, लेकिन अभी भी ये कारण सही नहीं पता कि आखिरकार एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्यों खींच रहा है। तो उसका जो कारण बताया थोड़े समय बाद आइंस्टीन ने बताया साहब। आइंस्टीन ने क्या कहा? आइंस्टीन ने कहा कि ये मान के चलो ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, और इसके नीचे एक चादर है जिसका नाम रखा है स्पेस टाइम चादर, ब्लैंकेट, ऐसा मान के चल लो, ठीक है। तो ये स्पेस टाइम की चादर है जो कि अभी एनिमेशन से आपको दिखने लगेगी यहाँ पे। अभी देखो इसके इर्द गिर्द ये चक्कर क्यों काट रही है पृथ्वी, बता रहा हूं, क्योंकि जैसे ये चादर आई तो चादर ने क्या किया साहब, यहां बताता हूं। इस चादर ने क्या किया, क्योंकि सूर्य में बहुत ज्यादा द्रव्यमान है, वजन है पृथ्वी के कंपैरिजन में, ठीक है, पृथ्वी में थोड़ा कम है, तो ये चादर एक तरीके से कर्व शेप ले लेगी ऐसे। तो ये चादर ने क्या किया, एक तरीके से ऐसे कर्व शेप बना लिया। अब इसी कर्व के चलते पृथ्वी क्या करेगी, इसके इर्द गिर्द ऐसे कर्व में, बल्जिंग में आना चाहिए, यानी कि इसके इर्द गिर्द ऐसे चक्कर लगाएगी। देखो ध्यान से, इस कर्वेचर को फील करो, महसूस करो। सूर्य क्योंकि वजनदार है तो वो चादर पर रखा है, तो चादर में एक तरीके से कर्वेचर आ गया ऐसे, ठीक है। पृथ्वी में भी कर्वेचर है, लेकिन पृथ्वी बहुत हल्की है सूर्य के कंपैरिजन में, तो उसमें कम कर्वेचर है। तो इसी वजह से एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि स्पेस टाइम की इस चादर में प्रत्येक ऑब्जेक्ट अपना क्या, एक तरीके से कर्व बना रहा है। किसी का द्रव्यमान ज्यादा है तो वो ज्यादा कर्व बना रहा है, किसी का द्रव्यमान कम है तो वो कम कर्व बना रहा है। तो इस चीज से भी काफी सारी चीजें क्लियर हुई, काफी सारी चीजें इससे भी एक्सप्लेन हुई। तो ये आइंस्टीन की थ्योरी थी, ये थोड़ी कठिन है। तो साहब कहने का मतलब ये है कि न्यूटन को अगर न्यूटन बोलते हैं, दुनिया आज पूछती है, तो उसका कारण है ना, उसको जानने का कारण है। धर्म अपनी जगह है। अब देखो मतलब की बात क्या है, मैं फन इन पाठशाला पे बिल्कुल फील के साथ और एक्सपेरिमेंट के साथ पढ़ा रहा हूं, 9th से लेकर 12th तक के बच्चों को बिल्कुल एक्सपेरिमेंट के साथ। 300 से 400 रुपए का ये कोर्स है पूरा, 300 से 400 रुपए का। प्रत्येक स्टूडेंट आके जोड़ो भाई, इस मौके को बिल्कुल मत जाने दो। अभी तो क्लास 10th और 12th के मैं लाइव कोर्स भी चला रहा हूँ, लाइव क्रैश कोर्स। तो बिना देरी किए आप लोग मेरे वाईफाई से अपना हॉटस्पॉट कनेक्ट कर सकते हो और ऑनलाइन क्लास का फील ले सकते हो।
लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फन इन पाठशाला का। ठीक है, आ जाओ। ये सब फेक साइंस तो ये प्रमोट करते रहेंगे, लेकिन हम ओरिजिनल साइंस की बात करेंगे, ओरिजिनल फिजिक्स की बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।